बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैदे की गर्मी या इजाफ़ी दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ निज़ाम हाज़मा का नतीजा होता है और इसे कंट्रोल किया जाना ज़रूरी होता है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे तो इस मसले की कोई वाज़ेह वजह नहीं, मगर कुछ चीज़ें ज़रूर इसका ख़तरा बढ़ा सकती हैं, जैसे मसालेदार ग़िज़ाएँ, ज़्यादा खाना, रात गए मुँह चलाने की आदत, ज़्यादा पेन किलर्स लेना और अल्सर वगैरह। अच्छी बात यह है कि घर में भी कुछ ग़िज़ाओं से इसका इलाज मुमकिन है। आज की वीडियो में हम आपको इन ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जो मैदे की गर्मी में कमी लाने में मदद दे सकती हैं। दही मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मिक़दार बढ़ाने में मदद देने वाली ग़िज़ा है, जिससे मैदे की गर्मी के इखराज में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाज़मा और दीगर अफ़आल भी बेहतर होते हैं। उबले हुए चावल। मैदे में गर्मी की वैसे तो अक्सर अलामत सामने नहीं आती, लेकिन उबले हुए सफ़ेद चावल भी मैदे को ठंडक पहुँचाते हैं और पानी की मिक़दार बढ़ाते हैं। दही के साथ सादे चावल खाना इस असर को ज़्यादा तेज़ कर देता है। पुदीना भी मैदे की गर्मी दूर करने में मदद देता है, जिसकी वजह इसकी ठंडी तासीर है। 1 कप पुदीने का पानी या चाय मैदे में इजाफी तेज़ाबियत की सतह में भी कमी लाने के लिए काफ़ी है। सेब का सिरका। 1 गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच सेब के सिरके और 1 खाने का चम्मच शहद को मिक्स करें और इस मिक्सचर को पी लें। ये मशरूब मैदे में जलन के दौरान पी लें। अफाका ना हो तो चंद घंटों बाद 1 गिलास और पी लें। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जलाब जैसी खसूसियात रखता है, जो ना सिर्फ आंतों में पानी की मिकदार बढ़ाता है बल्कि फजले की हरकत को भी आसान करता है। मैदे की जलन पर काबू पाने के लिए आधा कप एलोवेरा खाने से पहले पी लें। इसे मैदे में जलन या तेज़ाबियत के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। व्यूवर्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। अदरक के 3 टुकड़े और 2 कप पानी लें। अदरक के टुकड़ों को मज़ीद काट लें और पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद छान लें और फिर जायके के लिए थोड़ा सा शहद मिक्स करके पी लें। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सब्ज़ चाय। 1 कप गर्म पानी में सब्ज़ चाय का टी बैग चंद मिनट के लिए डुबो कर रखें और फिर इसे निकाल कर पी लें। दिन भर में 1 या 2 कप सब्ज़ चाय मैदे में जलन को दूर रखने के लिए काफ़ी है। इस चाय की वमकश खसूसियात ग़िज़ाई नाली में जलन के एहसास को भी कम करती है। ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, जैसे सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह, जबकि खट्टी ग़िज़ाओं से दूर रहें, जो कि तेज़ाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफा कर सकती हैं। नारियल का पानी। नारियल का पानी मैदे में तेज़ाबियत की सतह को मामूल में मदद देता है, जिससे मैदे की लाइनिंग को भी ठंडक मिलती है और हरारत के इखराज में कमी आती है। ये औरतों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़्यादा पानी पीना। ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना फौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी लाता है। पानी इजाफी गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले असरात के इखराज में भी मदद देता है, जबकि निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद बनाता है। इसी के साथ ही नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।